आप यहीं अयोध्या में आज घूमेंगे ना? और योगी जी अगर यहाँ से लड़ना चाहते हैं तो लड़के देख लें। अयोध्या का राम मंदिर का जहाँ तक सवाल है वो इनकी बाप की बकौती नहीं है। अब सबकी नज़र एक अयोध्या पर टिकी है। वो योगी आदित्यनाथ को हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि अयोध्या से आकर के लड़ जाएं। बीजेपी की सफाया आप लोग मतलब यही उनका मुख्यालय बहुत हो गया। यहीं से 2 सीट से लेकर दिल्ली तक गए भगवान के नाम पर। ईमानदार सोच, आमदार काम, छा गई योगी सरकार। और मक्कारों की सरकार है। सलाम आदाब, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली। आप लोगों से हमने एक वादा किया था कि मैं आपको अयोध्या पहुंच करके अयोध्या से मैं आपको दिखाऊंगा कि अयोध्या के अंदर क्या माहौल है। अयोध्या में या पूरे उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में चुनाव है, तो अयोध्या की जनता इस बार क्या चाहती है। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। इनसे एक एक करके हम बात करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अयोध्या की जनता इस बार क्या चाहती है। आपको बता दें कि इस वक्त जो उत्तर प्रदेश के अंदर वो आप जानते हैं कि योगी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लिए कितना काम किया है, ये जो आप बैनर में देखते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू देखते हैं, वहीं पर विकास हुआ है, ये ज़मीनी स्तर पर भी विकास हुआ है। सबसे पहले सर मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा कि इस वक्त हम कहाँ हैं, आप बता दीजिए एक बार। हम लोग अयोध्या में हैं। अयोध्या में। अयोध्या के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट ने कितना काम किया है, यहाँ की जनता कितना खुश है। अयोध्या का जो विकास है सिर्फ इनके होल्डिंग में है। आज अयोध्या पूरी तरीके से त्रस्त है। आप अयोध्या के अंदर जाइए, कल ही परसों यहाँ के व्यापारियों ने पूरा दिन दुकान बंद रखा। आज उनको उजाड़ा जा रहा है। सैकड़ों साल से 3 पीढ़ियाँ उनकी वहाँ काम कर रही हैं, उनका रोजी रोटी है। आखिर योगी सरकार राम राज में रावण राज का काम कर रही है। जो बरसों से यहाँ काम कर रहे हैं व्यापारी हैं, सब उजाड़े जा रहे हैं और योगी अपना राम राज बताकर यहाँ की जनता को सिर्फ ठगने और छलने का काम किया है। लेकिन एक तरफ एक चीज़ ये बताया जाता है कि जो बीजेपी के समर्थक है, जो बीजेपी के चाहने वाले हैं, उनका जो मांग था वो चीज़ हो गया है। जैसे कि कश्मीर से 370 धारा हटाना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना, वो सब चीज़ तो हो रहा है। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि आपकी बीजेपी ने काम नहीं किया? अयोध्या का राम मंदिर का जहाँ तक सवाल है वो इनके कोई एजेंडे की, इनकी बाप की बकौती नहीं है। वो माननीय न्यायालय ने आदेश किया है, उसको सारे वर्गों ने सराहा है और सब सुप्रीम कोर्ट के आधार पर मंदिर बन रहा है। और सरकारें जो चुनी जाती हैं हिंदुस्तान में या कहीं भी, उनका कहीं कोई ये नहीं है कि वो मंदिर और मस्जिद बनवाने के लिए चुने जाते हैं। सरकार का काम है रोजी रोटी देना, विकास करना, नाली, सड़क, खड़ंजा, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसके लिए सरकारें बनती हैं, ना कि मंदिर और मस्जिद के लिए बनती हैं। और कुछ जो यहाँ के नौजवान आज पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं, मंदिर बन जाएगा क्या वहाँ ले जाकर वो भीख मांगे कटोरा लेकर? उनकी क्या व्यवस्था है? जो आज ग्रेजुएशन MD M.Tech करके बैठे हुए हैं छात्र, घूम रहे हैं बेरोजगार झोला लेकर, उनकी क्या व्यवस्था सरकार ने किया उसको तो बताओ। होल्डिंग लगाने थोड़ी विकास हो जाएगा। सरकार तो कह रही है कि हमने क्या नाम है 4.5 लाख लोगों को नौकरी दिया है उत्तर प्रदेश में। आप होल्डिंग में लगा के झूठों और मक्कारों की सरकार है। आप जाकर देखिए धरती पर, कहीं आप किसी नौजवान से आप बात करिए, जो आप कॉलेज के सामने जाइए, वहाँ पूछिए जिन्होंने डिग्री लेकर अपना काम किया, बैठे हैं इंतजार में कि हमको रोज़गार मिलेगा, हमको नौकरी मिलेगी, उनका कहाँ है? और रोज़गार के नाम पर इनके प्रधानमंत्री बनाते हैं कि आप निर्भर बनिए, आप जो है पकौड़ा तलिए। पकौड़ा कहाँ से तलेंगे जब 200 रुपया कड़वा तेल बिकेगा? पकौड़ा भी छीन ले गए। तो फिर ये जो खबर जो न्यूज़पेपर के अंदर छापी जा रही है, इसको आप कैसे किस तरीके से देखते हैं? सीधी गोदी मीडिया है और भाजपा ने पूरे तंत्र पे कब्जा कर रखा है। कहीं से किसी को न्याय नहीं मिलने वाला है। इनके ही लोग, इनसे जाकर पूछिए कि अगर धरती पर विकास कहीं दिखाया हो, उन्होंने बताओ कहीं पे हो जो आप दिखाइए विकास। अच्छा, बीजेपी का थोड़ा सर आप इधर आ जाइए, आपसे भी हम सवाल करेंगे। बीजेपी का आप दोनों से सवाल है। बीजेपी का एक नारा है, ईमानदार सोच, दामदार काम, छा गई योगी सरकार। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो आप आए यहाँ पर ज़मीनी हकीकत दिखाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर भारत नहीं पाकिस्तान होता है। पत्रकार भारत में नहीं देखते, उत्तर प्रदेश में नहीं देखते, देश की जनता को नहीं देखते, अमेरिका में जाकर सर्वे करते हैं। आप जान गए होंगे आज तक की पत्रकार जो हैं वो अमेरिका में। ओम कसब के बारे में आप बात कर रहे हैं, सबको पता है कि अभी मोदी जी और आप पत्रकारिता तो ठीक से करिएगा, वरना आपके ऊपर भी मुकदमा हो सकता है। पहला काम। दूसरी बात, भाजपा सरकार जो भी कुछ कहती है उसका ठीक विलोम उल्टा करती है। चाहे वो गड्ढा मुक्त की सरकार कह रही थी, दिल्ली में गड्ढा खोदा, सड़कों को खोदा,
किसानों को रोकने के लिए। आपने खुद देखा किसान कहीं उग्र नहीं कर रहे थे, उग्रता नहीं कर रहे थे। दूसरी बात, आप अयोध्या की बात करते हैं। अयोध्या की जनता बेतहाशा बहुत बुरी तरीके से परेशान है। चाहे आप व्यापारियों को लेकर देख लीजिए, वही व्यापारी इनको उत्तर प्रदेश या देश में लाई और वही सरकार, वही व्यापारी अब इनको खदेड़ेगी, भगाएगी। लगभग 40 बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या आए हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, कहीं आपने देखा कि अयोध्या की जनता से योगी आदित्यनाथ मिल रहे हैं? देखे आप? नहीं देखे होंगे। व्यापारी त्रस्त हैं, मजदूर त्रस्त हैं। अभी कोयला शेडिंग था, वहाँ पर कम से कम 1500 मजदूर बेरोजगार हुए, उनको छीन लिया गया। कोयला शेडिंग को हटा करके 1500 घरों को बेकार करने का काम किया। आप कॉलेजों की बात करते हैं, महाराजा इंटर कॉलेज है, वहाँ 200 रुपये महीने फीस लिया जाती है, जो कि सरकारी विद्यालय है। सरकारी विद्यालय में बताइए 9th 10th और 11th 12th का लगभग फीस 25-30 रुपये है सरकारी। 200 रुपये आप फीस लेते हैं। सरकार 15 लाख देने की बात हो, फेल। काला धन, कन्या, वो इनकी पहली बात तो ये सरकार, आप बता दीजिए माननीय योगी आदित्यनाथ की एक योजना का नाम बताइए जो पिछले सरकार में ना रही हो। आप बताइए पत्रकार महोदय, आपसे हम सवाल करते हैं। योगी जी खुद बता रहे हैं कि हमने नौकरियां दी हैं यहाँ पे। एक योजना का नाम बताइए आप एक योजना का नाम बताइए जो योगी आदित्यनाथ पिछली सरकार में ना रहा हो, एक योजना का नाम लाए हों। सरकार तो वैसे बहुत दावा कर रही है, तो आप बता लेकिन दीजिए। आप अयोध्या के रहने वाले हैं, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले, आपने क्या देखा? मेरा सवाल है कि आपने क्या देखा है? मैं भुखमरी देख रहा हूँ, जनता को बर्बाद होते देख रहा हूँ, लोगों को उजाड़ कर यहाँ पूंजीपतियों को लाकर बिठाया जा रहा है। मैं आपके अभिभावकों, इस चैनल के माध्यम से जो व्यक्ति देख रहे हैं मुझे, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप सबकी नज़र एक अयोध्या पर टिकी है, तो आप अयोध्या में जब भी कभी आएँ तो अयोध्या के लोगों से मिलें और उनसे जानें कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कितना काम किया है। लोगों को उजाड़ रहे हैं, व्यापारियों को उजाड़ रहे हैं, किसानों को अधिग्रहण ज़मीन छीन ले रहे हैं। व्यापारी अगर जो आवाज़, व्यापारी, किसान, दलित, वंचित, शोषित जब कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर मुकदमा लिखने का काम कर रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा चंदन यादव। चंदन यादव। अच्छा, कुछ लोग से और भी जुड़ेंगे। सर कह रहे हैं कि सारा रिकॉर्ड जो है इस बार टूटने वाला है, सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा। टूटेगा। हाँ, सारा रिकॉर्ड टूटेगा। ये अब की 3 अंकों की संख्या में नहीं जाने वाले हैं, सारा रिकॉर्ड टूटेगा। जनता सब जान गई है। आप यहीं अयोध्या में आज घूमेंगे ना, मेन रोड छोड़ के अभी तमाम कॉलोनियां हैं जिसमें इतना पानी लगा हुआ है। नाव से लोग आ जा रहे हैं, उनके घर पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। अब वहाँ प्रदूषण फैल रहा है। और केवल मेन रोड पे जाएंगे तो दीपावली में बाबा जी और सब आते हैं, पीले रंग से कलर किए जाती है दीवार, और वही चैनल वाले आते हैं, उनके वो पीला पीला दिखाएंगे। और वहाँ रेलवे ओवरब्रिज के नीचे एक सेल्फी पॉइंट बना है, और जितने दूर बाहरी लोगों को जाने के होता है, वही जन्मभूमि के अगल बगल वो 2-3 सड़कें बनी हैं। और आप पूरे अयोध्या फैजाबाद में घूम के देख लीजिए, ना कहीं नाली है, ना कहीं सड़क है। ये आए थे एक बार धर्म का नशा चढ़ा के, लेकिन धर्म का नशा बार बार नहीं चढ़ता। जब पेट की आग सताती है तो जनता इतिहास अपने आप लिख देती है। 400 की बात करते हैं, रिकॉर्ड तोड़ने की बात करते हैं ना, तो जनता रिकॉर्ड अवश्य तोड़ेगी। इनको इस बुरी तरह से यहाँ से भगा दे। लेकिन जो पार्टी जिस राम के सहारे सत्ता में आती है, उसी राम नगरी में ऐसे हालात है कि आप बता रहे कि यहाँ पे नाले तक नहीं है। राम के नाम पर रावण भी आया था और सीता का हरण करके लेकर गया था। वो वही रावण है भारतीय जनता पार्टी, जो राम के नाम पर जनता को, पूरे देश की जनता को एक गुमराह करने का काम और धोखा देने का काम कर रही है। और रही बात, आप विकास की बात करते हैं, तो हम अयोध्या का विकास दिखा रहे हैं। ये है, ये अयोध्या जंक्शन, अयोध्या स्टेशन है जो डूबा हुआ है। और एक वीडियो मेरे पास भी है जो मैं आपको दे सकता हूँ, जिससे स्टेशन मास्टर जो हंस रहा है कुर्सी पर बैठा, घुटनों तक पानी उसके है। आप बता रहे हैं वही रावण जो आया था और सीता का हरण किया था राम के नाम पर, ये वही रावण है और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं। पत्रकार महोदय, आपको मैं बताना चाहूँगा, यहीं पर किसान का मुआवजा कम देने की वजह से धरने पर बैठे थे लोग, उनको बुरी तरीके से पीटा गया, उनके ऊपर मुकदमे लादे गए और
चाहे अभी राष्ट्रपति जी आए थे, सड़क उनके आने के पहले थोड़ी सी बना दी गई, जो गड्ढा खुदा था। नेता लोग आते हैं तो हाँ, थोड़ा सा पाउडर वगैरह आप लेते उस हैं। सड़क को देखिए, आप उस सड़क को देखिए, आप देखने के बाद ये सोचेंगे कि कम से कम 10 साल हो गए ये सड़क बनी ही नहीं। आप ये देखेंगे। तो फिर ये अभी जो मौजूदा वक्त की बीजेपी सरकार है, बीजेपी पार्टी किस बिना पे ये दावा कर रही है कि हम फिर से सरकार यहाँ पर भैया बना रहे हैं, बाबा फिर से कुर्सी पर उनके बैठ रहे हैं? दावे से क्या होगा? उनके दावत वो करेंगे ही, सरकार चलाएं, वो अपना परिणाम जान रहे हैं। चुनाव लड़ना थोड़ी ना छोड़ देंगे, चुनाव लड़ेंगे। ईडी भी आएगी उत्तर प्रदेश में, सीबीआई भी आएगी चुनाव में, जैसे बंगाल में सारी संस्थाएं चली गई थी, और वही परिणाम इनको बंगाल वाला उत्तर प्रदेश की जनता देने वाली है। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश से जब ये भागेंगे अब की ना, तो 50 साल दिल्ली भी दूर हो जाएगी। सत्ता में कि 50 साल मोदी को कोई नहीं हटा सकता है। अरे भाई उन कह दें 50 साल तक अगर वो रह जाए तो ठीक है, वरना दावा करने के लिए तो हम कहें 100 साल रहेंगे, लेकिन उसके लिए इंतजाम तो होना चाहिए। अयोध्या की जनता ने इस बार क्या सोचा है, आप ये बता दीजिए। सिर्फ अभी हम अयोध्या में हैं। अयोध्या की जनता आपकी इनको सबक सिखाएगी, और ये भूल जाएंगे कि राम के राज में जो है रावण का काम नहीं होगा। राम के नाम पर खाली इन्होंने छला है अयोध्या के वासियों को, और अयोध्या के लोगों को सिर्फ नरक में डाल दिया है। और अभी जमीन इन्होंने खरीदा, बढ़ते हैं चंदा लेते हैं, बताते हैं सब बनाएंगे, और चंदे के नाम पे 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ में खरीद कर इन्होंने चंदे का भी पूरी तरीके से बंदर बांट किया है। ये कौन सा काम कर रहे हैं राम के नाम पर? राम के नाम पर कि राम के अनुयायियों को उजाड़ दीजिए। अभी देख लीजिए, एक हफ्ता हुआ है जन्मभूमि के जहाँ बन रहे उसके पीछे करीब 20 परिवारों को रात में बुलडोजर लगा उजाड़ दिया इन लोगों ने, और उनको विस्थापित। घर किस सैकड़ों साल से रहने वाले लोगों का था। नजूल का नियम होता है कि नजूल में अगर आप घर बनाए हैं तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, या तो आदमी फ्री होल्ड करावे या 99 साल का पट्टा फिर से रिन्यूअल करे सरकार। अगर ये नोटिस देते तो हाई कोर्ट से स्टे हो जाता, इसलिए इन लोगों ने नोटिस नहीं दिया और रात में जाकर बुलडोजर लगा के ढहा दिया गया, और बेचारे भूखों मर रहे हैं। जो 100 साल से बसे थे उनको क्या मालूम था बाप दादा नजूल में बसे हैं कि खरीद के बसे हैं। शहर की अधिकांश ज़मीनें पुरानी जो मंदिर भी तमाम नजूल में मिलेंगे, तो ये क्या सब नजूल सरकार की है तो गिरा देंगे? उसका नियम है कि मुआवजा दीजिए उनके घर का, फिर आप उनका घर गिराइए, चाहे जो करें। नियम है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, इनका सब दावा झूठा है। काला धन जुमला, 15 लाख जुमला, किसानों की आय दोगुनी जुमला। किसानों की बात करते हैं तो आप ये बताइए, किसानों के हित की बात करते हैं, गन्ने की कीमत कितनी बढ़ी है आप 4.5 सालों में? आपसे हम सवाल करना चाहते हैं, आप बताइए 4.5 सालों में कितना जीडीपी कितनी ध्वस्त हो गई? आप जानते हैं। आने वाले समय में बताते हैं 50 साल राज करेंगे। ये 400 की बात करते हैं, ये 400 नहीं, पिछले जो पीछे का 2 जीरो है उसको हटा दीजिए और ये 4 पे आके अटकेंगे। जो इनकी पहले की जगह पे थे वही जगह पे आएंगे और 4 पे आकर अटकेंगे। ये कह रहे देश हित में हो रहा। थोड़ा सा आप इधर आ जाए, थोड़ा सा धूप ज़्यादा हो रही है, हम भी चाहेंगे कि जो जनता है वो भी परेशान ना हो। सवाल भी हम कर रहे हैं। आप एक चीज़ बता दीजिए, योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के लिए कितना सही मानते हैं? योगी आदित्यनाथ को मैं 0% मानता हूँ, क्योंकि वो जो है केवल जो है महांती कर सकते हैं, सरकार चलाने लायक नहीं है। वो सरकार चलाने लायक, अयोध्या की जनता कह रही है, अयोध्या की जनता कह रही है। कम से कम वो जाकर के किसी मंदिर में जहाँ पे मठ में थे, जो उनका मठ है वही मठ में चले जाएं, और इस बार जाएंगे वो मठ में। हम तो चाहते हैं कि अयोध्या से आके लड़ जाएं, यहीं से पता चल जाएगा उनको इस बार कि क्या उन्होंने किया है। कोई 2 काम वो गिना दें, कोई 2 काम अयोध्या में वो नहीं गिना सकते जो उन्होंने इन 4.5 सालों में कर दिया हो। कोई 2 काम नहीं गिना। ये आप चैलेंज कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ करके दिखा दे, लड़ जाएं। हम तो आने लायक, अयोध्या की जनता कह रही है, अयोध्या की जनता कह रही है। कम से कम वो जाकर के किसी मंदिर में जहाँ पे मठ में थे, जो उनका मठ है वही मठ में चले जाएं, और इस बार जाएंगे वो मठ में। हम तो चाहते हैं कि अयोध्या से आके लड़ जाएं, यहीं से पता चल जाएगा उनको इस बार कि क्या उन्होंने किया है। कोई 2 काम वो गिना दें, कोई 2 काम अयोध्या में वो नहीं गिना सकते जो उन्होंने इन 4.5 सालों में कर दिया हो। कोई 2 काम नहीं गिना। ये आप चैलेंज कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ करके दिखा दे, लड़ जाएं। हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि अयोध्या से आकर के लड़ जाएं, और समाजवादी पार्टी से जो इस समय विधायक लड़ते हैं, पूर्व मंत्री पवन पांडे जी, वो उनको हरा देंगे, इस बात का मैं दावा करता हूं। अच्छा,
तो मतलब यहाँ से बीजेपी की सफाया आप लोग मतलब कह रहे हैं कि होने वाली यहाँ से हम वही लोग है। अयोध्या से कर चुके हैं। यही उनका मुख्यालय बहुत हो था। गया। यहीं से ये 200 से दिल्ली 2 सीट से लेकर दिल्ली तक गए भगवान के नाम पर। अब जब भगवान के प्रजा को, भगवान की संतानों को सताओगे तो उसका पाप क्यों नहीं लगेगा? लोगों ने कहा था ना कि हमें क्या नाम है, ये रोजगार शिक्षा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मंदिर चाहिए, मंदिर। किसी ने कहा था मंदिर हमारी आस्था का सवाल है, मंदिर हमारे पूजा के लिए चाहिए, मंदिर में हमें केवल जाके वंदना करनी है, मंदिर से पैसा चुरा के अपना खजाना नहीं भरना है, अपने परिश्रम से अपना पेट पालना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी बता दीजिए, इधर आ जी, इधर थोड़ा आप भी जी सर बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ, ये योगी आदित्यनाथ कभी भी, ठीक है, क्योंकि ये गोरखनाथ है, ठीक है, वो अवैधनाथ के ही देन है, क्योंकि शिष्य उन्हीं के हैं, ठीक है। अवैधनाथ पूर्व सांसद रहे गोरखपुर से, ठीक है, अवैधनाथ जी, ठीक है, महंत अवैधनाथ जी, ठीक है। और जो है ये कभी साधु संत ऋषि मुनि पुजारी कभी राजनीति नहीं करता, राजनीति करता है सामाजिक राजनीतिक पहलू वाला, ठीक है। और योगी जी अगर यहाँ से लड़ना चाहते हैं तो लड़के देख लें, ठीक है। इसके पहले भी उन्होंने बागी भाजपा को चुनाव लड़के देखा था, कितनी पाई थी सीट, ठीक है, वो उनकी हैसियत मालूम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ यहाँ पे अयोध्या की जनता जुड़ी थी बातचीत करने के लिए। इनसे हमने कई मुद्दों पे बात करने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।